हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए जो आप सभी का बोर्ड एग्जाम है दोस्तों, जेक बोर्ड क्लास 10th का 6 फरवरी को वोकेशनल सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, इसका दोस्तों मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथ ही दोस्तों, इससे पहले बता दूं, आप लोगों के लिए आईटीएस पेपर का जो है क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए बहुत सारे, और साथ ही एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखे हैं, अगर आपका आईटीएस है तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया रहेगा, साथ ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आपको इन सभी प्रश्नों का दोस्तों मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, सभी के सभी नोट्स पीडीएफ। वो कहाँ मिलेगा? हमारे वेबसाइट पर मिलेगा। इसके लिए सिंपली आपको गूगल पर जाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा ak4study.com। तो देखिए, ये जब वीडियो अपलोड होगा कुछ देर बाद आपको वहाँ पर मिलेगा, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, बट यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। तो आंसर के लिए वीडियो देखना कंपलसरी है। और साथ ही हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको जो दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक से और इस सब्जेक्ट से, जो आपका वोकेशनल अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है, आप पढ़ रहे हैं, इस वाक्य को एक प्रश्न में बदलने का सही तरीका कौन सा है? तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं, इसको प्रश्न में यानी कि प्रश्न करके पूछना है, क्वेश्चन करके। तो क्या होगा? आप पढ़ रहे, ये सरल वाक्य में है, पढ़ आप रहे हैं, ये भी नहीं होगा। पढ़ रहे आप है, ये भी नहीं होगा। क्या आप पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। यानी कि दोस्तों, इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? क्या आप पढ़ रहे हैं, या ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि प्रेषक से प्राप्त जानकारी के लिए कौन सा विधि उपयोग किया जाता है? तो लेखन। प्रेषक किसको बोलते हैं? जो प्रिंटर लिखते हैं, तो उनको उनसे कोई चीज जानकारी लेने के लिए लेखन विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सवाल है, हम ईमेल क्यों भेजते हैं? दोस्तों, ईमेल क्यों भेजते हैं? हम लोग, जाहिर सा बात है, जब कोई चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ेगा, किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजने का, या कोई हमारा संबंधित कोई जानकारी, कोई चीज़ अगर भेजने का ज़रूरत पड़ता है किसी कंपनी को, किसी प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर को, तो वो हम लोग क्या करते हैं? ईमेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल के थ्रू से हम लोग क्या भेजते हैं? दस्तावेजों एवं और फाइलों को साझा करते हैं, यानी कि सेंड करते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, जब आप एक प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, जब कोई चीज़ आपके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, संदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि किसी टॉपिक को लेकर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आप एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल सही है। हाथ के इशारों का अभ्यास करना है। देखिए, कोई चीज़ अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ तो मैं मुँह का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे आप देख नहीं पा रहे, अन्यथा मेरा हाथ भी हिलता हुआ आपको दिखाई पड़ता। यानी कि हाथ के इशारों का भी अभ्यास करना चाहिए। साथ ही बोलने की विभिन्न तकनीकों को आज़माना, यानी कि जो आपका बोलने का जो टेक्निक होता है ना, अलग-अलग होना चाहिए, ताकि लोगों को, जो सुनने वाले को इंटरेस्ट लगे। तो इसके लिए दोस्तों इसका सभी का सभी आंसर होगा, यानी कि सभी बिल्कुल सटीक है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एक फ़िल्म के लिए टिकट खरीदने के लिए कतार में लंबे समय में खड़े हैं। जब आप थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, कोई ऐसा मूवी है जो ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज़ हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत बड़ा भीड़ भड़का होता है, जिसके कारण से आपको टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर में बड़े लंबे कतार में खड़े रहना पड़ता है। एक आदमी अचानक आता है और बिना आपके सामने खड़ा हो जाता है, और आपको क्या करना चाहिए? यानी कि अचानक से आपके आगे आ जाता है, तो आपको गुस्सा आता होगा। तो ऐसे वक़्त में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? व्यक्ति पर चलाएँ ताकि वो कभी गलती ना दोहराए, यानी कि व्यक्ति पर चलाएँ, यानी कि अपने आप को आपा खो जाए, उसे कुछ भी बोलने लगे। उसे विनम्रता से सूचित करें कि यहाँ पर एक कतार है और हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल ये सटीक होगा दोस्तों, झगड़ा नहीं करना किसी से, बिल्कुल यहाँ पर जो है सही बोला है। नेक्स्ट, शांत रहे और व्यक्ति को आगे बढ़ने दें, ये भी नहीं करना है। अन्यथा बस आप पीछे रहते रहिए, कोई आगे सामने पीछे से कोई आगे आके आपके बारी का आपको इंतज़ार ही करना होगा, तब तक पूरा थिएटर में मूवी ही खत्म हो जाएगा। और आप क्या मूवी देखते हैं थिएटर में, इस बात को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? इसे भी कमेंट बॉक्स में बताना है।
देखिए दोस्तों, सीधे तौर पर कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में अन्य लोगों से शिकायत करें। तो दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं, बट हमारे अनुसार और इस क्वेश्चन के लिए सटीक आंसर ये होना चाहिए, उसे एक बार समझाना चाहिए अपने ओर से। अगर समझ जाए तो ठीक है, अन्यथा उससे झगड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो हाथापाई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किस समय आप गुड आफ्टरनून कहते हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है यार। गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं? दोपहर 12 बजे के बाद, 12 से लेकर दोस्तों शाम के टाइम यानी कि 4 बजे से पहले, 12 से 4 बजे तक गुड आफ्टरनून होता है। 4 से बाद क्या होता है? 4 से 7 बजे तक गुड इवनिंग। उसके बाद फिर गुड नाइट हो जाता है सोने से पहले। और सुबह जो होता है, सुबह मॉर्निंग जितना बजे आप उठते हैं उससे लेकर 11:59 तक जो होता है गुड मॉर्निंग होता है। तो देखिए गुड आफ्टरनून हम लोग कब बोलते हैं? दोपहर 2 बजे को गुड आफ्टरनून बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा किसी को धन्यवाद देने का सही तरीका है? देखिए धन्यवाद देने का सही तरीका आपको धन्यवाद, ये भी बिल्कुल दे सकते हैं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भी बोल सकते हैं, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ, यानी कि ये सभी सटीक है। धन्यवाद किसी का शुक्रिया अदा तीनों फॉर्म से कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स बी इक्वल टू क्या होगा? तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, वेबर बाय एरिया होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स बी इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है यार, आसान सवाल है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म होते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वाला, तो दोस्तों आपको पता होगा चुंबकीय बल रेखाएं जो होता है, चुंबक की जो रेखाएं इस प्रकार से होती है दोस्तों, तो ये क्या होता है, इसका अलग अलग गुणधर्म होता है, ये एक दूसरे से आकर्षित करता है। तो यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, बिल्कुल काटती है, ये भी होगा, एक रेखा दूसरी रेखा को नहीं काटती है, ये बोल रहा है कि गुणधर्म होते हैं। तो क्या गुणधर्म होते हैं? चुंबक के बल रेखाओं में तनाव नहीं होता है, इनमें से तो ये वाला गुणधर्म होता है, एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, ये बिल्कुल सही बोला है। नेक्स्ट सवाल, चुंबक में क्या होता है? तो दोस्तों चुंबक में दो चीज होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? यानी कि एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है, आंसर याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, घरों में शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए विद्युत परिपथ में क्या लगाते हैं? जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी रहता है, कभी कभार जो दोस्तों हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है कि कहीं पर बिजली के खतरों का मतलब तार वार अगर कट जाता है तो सट जाता है, उससे क्या होता है, बिजली के कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे घरों में एक चीज़ उपयोग किया जाता है, आपने जानते हैं दोस्तों, वो क्या होता है? फ्यूज। फ्यूज का इस्तेमाल से हम लोग शॉर्ट सर्किट होने से बच सकते हैं, और अपने सारे सिस्टम वगैरह बच जाएगा, नहीं तो सभी खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। नेक्स्ट, माइक्रोवेव ओवन का कौन सा मॉडल में सिंगल इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होता है? दोस्तों इसका सटीक आंसर मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, किसी और स्टूडेंट को अगर पता, जो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग कन्वेंशनल मॉडल होना चाहिए। आप देखिए इसको एक बार, आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन के पूर्व में दिए जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? यानी कि कभी अचानक से कहीं पर एक्सीडेंट होता है, कहीं पर दुर्घटना घटता है, तो डॉक्टर आने से पहले जो उन्हें उपचार दिया जाना चाहिए, वो आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, यानी कि प्राथमिक उपचार, ऑप्शन बी ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, मिक्सर मशीन यानी कि मिक्सचर मशीन जो होता है मसला पीसने वाला, तो वो मिक्सचर मशीन को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए मोटर में क्या लगाते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है, इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पर क्या आंसर होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, गति नियंत्रण स्विच, फ्यूज, आर्मेचर। जो इसको सटीक आंसर, सही आंसर देंगे उनके कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा, उनके कमेंट को लाइक करूंगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और इन सभी का नोट्स अगर आपको चाहिए, इन सभी को अगर मटेरियल चाहिए आपके एग्जाम के लिए, 4 चांद वाले कंटेंट है, तो इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा ak4study.com, वहाँ पर आपको ये सारे मिल जाएंगे। साथ ही इसके साथ ही बल्कि आपको और भी सब्जेक्ट का जो आने वाले बोर्ड एग्जाम, यानी कि आपको 6 तारीख के बाद जो आने वाला है एग्जाम, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी का भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर के साथ वहाँ पर मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपका इस चैप्टर से ये जो एक सेट है, इससे और भी सेट है जिनका मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ अपना वेबसाइट में, तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी रहेगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहेगा, वहाँ से भी रिडायरेक्ट होकर जा सकते हैं। या सबसे सरल तरीका, हमारा
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा या हमारा व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए हैं। इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा तो यार सिंपल है, सभी का आंसर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, तो जिस कारण से मैं यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि इन सभी का भी आंसर मुझे बताना चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा इसका पार्ट 2 और भी इससे, क्योंकि आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम है, तो कल भी आपको वीडियो मिलेगा इस चैप्टर से। और साथ ही इसके लिए आपको बार-बार बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अभी तक हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का एक मेंबर बन जाइए, जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। और साथ ही हमारे द्वारा दिए गए सभी इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ का फ़ायदा उठाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएंगे। तो देखिए हमारे वेबसाइट AK4 स्टडी आपको गूगल में जाके सर्च कर देना है, तो वहाँ पर आपको सारे के सारे प्रीमियम कंटेंट आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।